जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं महाशिव पुराण का द्वितीय खंड रुद्र संहिता का 30वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। सती का योगा अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राण त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, ऋषभों द्वारा उनका भगाया जाना तथा देवताओं की चिंता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके हे शांत चित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई, जिन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करती हुई वह योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थित कर प्रणाम द्वारा प्राण और अपमान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तब पश्चात शंकर की प्रणाम भल्लवा अनिदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर अपने पति के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनिशेष सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगनानी से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वह बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे, हे महान देवता, भगवान शंकर की परम प्रियासी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। आहो ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है, उसी की पुत्री मन सीविनी सती देवी, जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निर्दा हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृषभ ध्वज की प्रिय सती सदा सभी ही सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उनका हृदय बड़ा ही असहीनियो है। वह प्रजापति दक्ष ब्रह्मा द्रोही है, इसलिए सारे संसार में उसे महान प्रयास प्राप्त होगा, महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, तब भी उस महानरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय वह सब लोग ऐसा कह रहे थे, उस समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञमंडल के द्वार पर खड़े हुए वह भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वह सभी वीर
युक्त पति बार बार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। देवर्षि कितने ही पार्षद तो वहां रोष से ऐसे व्याकुल हो गए कि वह अत्यंत तीखे तीखे प्राणनाशक शास्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि को अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वह प्रथम गण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। मुने उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान वैघुर ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अत्यंत अपहता असुरा रक्षाशी वेदी शद इस यज्ञ मंत्र से दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंडल से ऋषुभु नामक शास्त्र महान देवता जो बड़े ही प्रबल वीर थे वह प्रकट हो गए। मुनीश्वर उन सब के हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके हाथ प्रथम गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्मा तेज से प्रसन्न महावीर ऋषभुओं की अब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रथम गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से हुई। वह सब देखकर ऋषि इंद्रा आदि देवता मरुणगण विश्वदेव अश्वनी कुमार और लोकपाल चुप रह गए। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए। वह बार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और भागाए जाने से जो भारी परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे थे। मुने इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्मा बंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।